एक संपूर्ण परिवर्तन है जो हर उस व्यक्ति के भीतर हुआ है जो नया जन्म लेता है। अब आप इसे कई जगहों पर देख सकते हैं, लेकिन 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 और पद 17 में पवित्र शास्त्र कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। अगले वचन में कहा गया है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। यहोवा ने तुम्हें पूरी तरह से बदल दिया है। ये कहता है कि पुरानी चीजें भूतकाल बीत चुकी हैं, सभी चीजें वर्तमान काल वास्तविकता अभी नई हो गई है और सभी चीजें परमेश्वर की हैं। अब यदि आप आत्मा, प्राण और शरीर की इस अवधारणा को नहीं समझते हैं, तो आप तुरंत अपने आप को भ्रम और निराशा और अंततः अविश्वास के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि विलोपन की प्रक्रिया से आप बता सकते हैं कि यह आपके भौतिक शरीर के बारे में बात नहीं कर रहा है। यदि आप मोटे हैं उद्धार से पहले, तो आप उद्धार के बाद भी मोटे ही रहेंगे। आपका शरीर तुरंत समाप्त नहीं हुआ या सभी चीजें नई नहीं हो गई, और आपका प्राण भी आपका वह हिस्सा नहीं है जिसे बचाया गया, क्योंकि यदि आप उद्धार से पहले मूर्ख थे तो आप उद्धार के बाद भी मूर्ख ही रहेंगे। यदि आप अवसादग्रस्त थे, यदि आप उद्धार से पहले गणित नहीं जानते थे, तो आप अभी भी उदास रहेंगे और आप उद्धार के तुरंत बाद गणित नहीं जान पाएंगे। प्राण नहीं बदला है, तो निष्कासन की प्रक्रिया से आप कह सकते हैं कि यह आपका शरीर नहीं है और यह आपकी प्राण भी नहीं है। इसलिए जो कुछ बचा है वो आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा आपका एक हिस्सा है जो उद्धार में पूरी तरह से बदल गई है। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाता है तो उसमें तात्कालिक परिवर्तन होता है। और फिर भी 2 कुरिन्थियों 5:17 में पवित्र शास्त्र कहता है कि यह प्रक्रिया में नहीं है, लेकिन ये पहले से ही हो चुका है। यह एक सीधा तथ्य है। और अगर आप यह नहीं समझते हैं कि यह परिवर्तन आत्मा में होता है और इसे प्राण और शरीर में अपना रास्ता बनाना पड़ता है, तब आप तुरंत अविश्वास में आ जाएंगे और कहने लगेंगे, लेकिन यह नहीं बदला, मैं अभी भी वही हूँ। और यह कुछ लोगों के गंभीरता से संदेह करने का कारण बन सकता है कि क्या वे कभी उद्धार पाए थे। लेकिन आपकी आत्मा अभी उतनी ही परिपूर्ण, उतनी ही परिपक्व, उतनी ही पूर्ण है जितनी कि यीशु है। लेकिन जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आपकी आत्मा उन्नत हो जाती है। ये वास्तव में जहाँ ये सचमुच है वहाँ फिर से बनाया जाता है। बाइबल गलातियों अध्याय 4 में कहती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। ये शाब्दिक रूप से है। जब आप फिर से जन्म लेते हैं तो आपकी आत्मा चली जाती है, पुरानी आत्मा बाहर निकाल दी जाती है, यह मर जाती है, जैसा कि पवित्र शास्त्र रोमियो अध्याय 6 में कहता है, और परमेश्वर आपके भीतर अपने पुत्र की आत्मा को स्थान देता है। रोमियो 8:9 में ये फिर से यही कहता है, यदि किसी मनुष्य में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म नहीं। दूसरे शब्दों में, आप वास्तव में नया जन्म तब तक नहीं पाते जब तक आप परमेश्वर को उसके पुत्र की आत्मा को अपने हृदय में डालते हुए ग्रहण नहीं करते। यीशु की आत्मा नया जन्म पाए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वास करने के लिए आ गई है, और आपकी आत्मा और यीशु की आत्मा ने आपस में शादी कर ली है। वे विलीन हो गए हैं, वे एक हो गए हैं, ताकि अब आप बिल्कुल नए व्यक्ति हो। पहचान में, पवित्रता में आपकी आत्मा का श्रृंगार यीशु के समान है। यूहन्ना 4:24 यीशु ने ये कहा, उसने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। उन्होंने कहा, आपको आत्मा और सच्चाई से भजन करना चाहिए। तो पवित्र परमेश्वर अपवित्र मनुष्य के साथ संगति कैसे कर सकता है? यहाँ तक कि अपने सबसे अच्छे व्यवहार से भी हम अभी भी परमेश्वर के मानकों से कम हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि जब आप यीशु में विश्वास करते हैं तो आप नया जन्म लेते हैं और अपनी आत्मा में आप एक बिल्कुल नया प्राणी बन जाते हैं जो धर्मी और पवित्र है। आप अपनी आत्मा में यीशु की तरह शुद्ध और पवित्र हैं, क्योंकि यह उसकी धार्मिकता है जो आपको दी गई है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1:30 में ये कहा गया है कि यीशु हमारे लिए ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा बना है। यीशु हमारी धार्मिकता बन गया है। और फिर जैसे ही आप अपने प्राण को उस बात से सहमत करते हैं जो आपकी आत्मा में पहले से ही घटित हो चुकी है, तब आप भौतिक लाभ देखते हैं। आपकी आत्मा को आपके शरीर में भौतिक दुनिया में जाने के लिए आपकी प्राण के माध्यम से प्रवाहित होना पड़ता है। आत्मा पर एक वाल्व है और मूल रूप से यह आपके मन का कार्य है, आपका मानसिक भावनात्मक हिस्सा, आपका प्राण का हिस्सा।
वही शक्ति जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, पहले से ही नया जन्म पाए प्रत्येक विश्वासी में वास करता है। लेकिन अगर आपका दिमाग एक वाल्व की तरह है और अगर यह उसके लिए बंद है, अगर यह उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है और अपने मन को नवीनीकृत नहीं करता है और वहां पहुंचे जहां आप आत्मिक दर्पण में परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यदि यह आपके लिए आपके भौतिक दर्पण में जो आप देखते हैं उससे अधिक वास्तविक नहीं होता है, तो यह संभव है कि यह पुनरुत्थान जीवन जो आपकी आत्मा में है पूरी तरह से बंद हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे आप नल का वाल्व बंद कर देते हैं और तुम कहते हो, लेकिन मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, मेरा शरीर दर्द कर रहा है, डॉक्टर कहता है कि मैं मर रहा हूँ, यह मेरा मेडिकल रिकॉर्ड है। और अगर वे चीजें आप पर हावी हो जाती हैं, तो वह प्राण उस शक्ति को बंद कर सकती है, ताकि परमेश्वर की जीवनदायी शक्ति की एक बूंद भी आपके भौतिक शरीर को न छुए और आप अपने अंदर परमेश्वर के पुनरुत्थित जीवन को पाकर भी बीमार मर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। आप में अवसाद हो सकता है, आप में क्रोध और कड़वाहट हो सकती है, जबकि आपकी आत्मा में हर समय प्रेम, आनंद और शांति हो, जैसा कि गलातियों 5:22 में कहा गया है। तो आपका महत्वपूर्ण हिस्सा वास्तव में प्राण है और बाकी मसीही जीवन मन का नवीनीकरण है, और जब हम ऐसा करते हैं तो भौतिक शरीर लाभ का अनुभव करेगा।